नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पवित्र और चमत्कारी व्रत के बारे में, जिसे शीतला अष्टमी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन शीतला माता की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, बीमारियां दूर होती हैं और बच्चों के रोगों की रक्षा मिलती है। कहा जाता है कि जो भी भक्त इस व्रत को सच्चे मन से करता है, उसके घर में कभी भी रोग दोष नहीं टिकते। इस वीडियो को हम जानेंगे शीतला अष्टमी कब है, व्रत का महत्व, पूजा विधि, क्या करें क्या ना करें। अंत में सुनेंगे शीतला माता की पावन व्रत कथा। शीतला अष्टमी का महत्व। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शीतला माता की रोगों की देवी माना जाता है। पुराने समय में जब चेचक जैसी बीमारियां फैलती थीं, तब लोग माता शीतला की पूजा करते थे और उनसे अपने परिवार की रक्षा की प्रार्थना करते थे। माता शीतला को ठंडक और शांति की देवी माना जाता है। इसी कारण इस दिन ठंडा भोजन चढ़ाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में शीतला माता की पूजा होती है, वहाँ बच्चों को रोग दोष नहीं होते हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। शीतला अष्टमी के व्रत नियम के बारे में जानते हैं दोस्तों। अगर आप शीतला अष्टमी का व्रत कर रहे हैं तो इन नियमों का ध्यान रखें। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर की साफ सफाई जरूर करें, शीतला माता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें, माता को ठंडा भोजन अर्पित करें, पूरे दिन माता का ध्यान करें। सबसे खास बात यह है कि शीतला अष्टमी के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता, इसलिए एक दिन पहले यानी सप्तमी के दिन ही भोजन बनाकर रख लिया जाता है, जिसे बसोड़ा कहा जाता है। पूजा की सामग्री। शीतला माता की पूजा के लिए आपको इन चीज़ों की आवश्यकता होगी: जल से भरा लोटा, रोली, अक्षत, हल्दी, फूल, अगरबत्ती, दीपक, ठंडा भोजन, पूड़ी, हलवा, दही, मीठा, चावल आदि। इन सभी चीज़ों को माता की पूजा की जाती है। शीतला अष्टमी पूजा विधि। अब जानते हैं दोस्तों शीतला अष्टमी की सही पूजा विधि क्या है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। घर के मंदिर या किसी पवित्र स्थान पर शीतला माता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। अब माता को जल अर्पित करें और रोली अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद माता को फूल अर्पित करें और दीपक तथा अगरबत्ती जलाएं। अब माता को ठंडा भोजन अर्पित करें। फिर सच्चे मन से माता से प्रार्थना करें: हे माता शीतला, हमारे परिवार को रोगों से बचाएं और घर में सुख शांति बनाए रखें। इसके बाद शीतला माता की कथा सुनना या पढ़ना बहुत जरूरी माना जाता है। अब हम आपको सुनाएंगे दोस्तों शीतला माता की व्रत कथा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आधी अधूरी मत सुनिएगा, पूरी कथा सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक गाँव में एक ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। उस दंपति के 2 बेटे थे और 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में ही शीतला अष्टमी का व्रत आया और घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन कर लेंगे तो बीमार हो जाएंगे और हमारे पुत्र भी अभी छोटे हैं। इस प्रकार विचार करने के बाद दोनों बहुएं ने पशुओं का दाना तैयार करने वाले बर्तन में चुपचाप तरीके से 2 बाटी तैयार कर ली। सास और बहुएं शीतला माता की पूजा करके आईं और शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास को शीतला माता का भजन करने के लिए बैठ गईं, लेकिन दोनों बहुएं बच्चे के रोने का बहाना बनाकर घर आ गईं। उन्होंने दाने के बर्तन में गरम गरम बाटियां निकाली, चूरमा बनाया और पेट भर के खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गईं। कुछ समय बाद सास ने कहा, बच्चे कब से सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटे को जगाने गईं तो उन्हें मृत पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई। सास ने जब यह घटना जानी तो वह बहुओं से लड़ने लगी। सास बोली, तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए मेरे घर में निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मरे हुए बेटों को टोकरी में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक वृक्ष आया। यह खोजड़ी का वृक्ष था। उसके नीचे ओरी और शीतला दोनों बहनें बैठी थीं। दोनों के बालों में जुएं रेंग रही थीं। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था, इसलिए दोनों बहुएं ओरी की शीतला के पास जाकर बैठ गईं। उन दोनों ने शीतला और ओरी के बालों से खूब सारी जुएं निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी का शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तिष्क को शीतल किया है, वैसे ही तुम्हारे पेट को शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ घी लेकर हम मारी भटक रही हैं, परंतु अभी तक शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। शीतला माता ने कहा, तुम दोनों पापुनी हो, दुष्टा हो, दुराचारी हो, तुम्हारा तो मुँह देखने योग्य भी नहीं है।
शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन किया था। ये सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। देवरानी और जेठानी दोनों ने माता का वंदन किया। वे गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गर्मा गर्म खाना खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानती हैं नहीं थी। अब आप हमें क्षमा करें, पुनः ऐसा दुष्कृत हम कभी नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुईं और शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। तब बहुएं बच्चों को साथ लेकर आनंद पूर्वक गांव में लौट आईं। गांव के लोगों ने जब जाना कि बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए हैं तो उन्होंने दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश कराया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण कराएंगे और चैत्र माह में शीतला अष्टमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगे। हे शीतला माता, आपने बहुओं पर जैसी अपनी कृपा दृष्टि की है वैसी ही कृपा दृष्टि सब पर करना। श्री शीतला माता सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दें। प्रिय भक्तों, अब आइए मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली शीतला माता के उपाय के बारे में जानते हैं। उससे पहले एक छोटी सी कथा मैं आप लोगों को और सुनाना चाहूँगी। धार्मिक कथा के अनुसार एक नगर में एक राजा और रानी रहते थे। राज्य में एक बार भयंकर रोग फैल गया। लोग चेचक और बीमारियों से पीड़ित होने लगे। तब एक बुद्ध महिला ने रानी से कहा, यदि आप शीतला माता का व्रत करेंगी और उनकी पूजा करेंगी तो राज्य के सभी रोग समाप्त हो जाएंगे। रानी ने श्रद्धा से शीतला माता का व्रत किया और विधि विधान से पूजा की। कुछ ही दिनों में राज्य में फैली बीमारी खत्म हो गई और लोग स्वस्थ होने लगे। लेकिन उसी राज्य में एक घमंडी महिला थी जिसने माता का व्रत नहीं किया और उनका अपमान किया। कुछ समय बाद उनके परिवार में बीमारी फैल गई और उसे बहुत दुख सहना पड़ा। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भी सच्चे मन से शीतला माता की पूजा की और उनसे क्षमा मांगी। माता शीतला ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और उसके परिवार को भी रोगों से मुक्ति मिल गई। तभी से यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा से शीतला माता का व्रत करता है उसे रोग दोष से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, शीतला अष्टमी के दिन हमें माता शीतला की पूजा करनी चाहिए, गरीबों को भोजन और दान देना चाहिए, बच्चों की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करना चाहिए और ठंडा भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इस दिन हमें घर में चूल्हा नहीं जलाना चाहिए, गर्म भोजन नहीं बनाना चाहिए, झगड़ा या क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना शीतला माता को नाराज कर सकता है। जो भी भक्त सच्चे मन से शीतला अष्टमी का व्रत करता है उसके घर में सुख समृद्धि आती है, परिवार के रोगों की रक्षा मिलती है, बच्चों को लंबी उम्र और स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। तो दोस्तों, ये थी शीतला अष्टमी व्रत कथा और पूजा विधि। अगर आप सभी माता शीतला का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस व्रत को जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माता शीतला जरूर लिखें। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आपके घर में माता की कृपा